हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एमएड सेमेस्टर 1 23-25 सेशन के क्वेश्चन पेपर की। परीक्षा आपकी 2024 में हुई थी। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पेपर का नाम है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक सेमेस्टर का, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। अब जिनको भी सजेशन लेना हो मैं आपको बता दूं, सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है आपके पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करने के बाद। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है, यानी कि हाल के सालों में सवाल किस तरह से बने हैं वो ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा इस जगहों पे सजेशन देने का मैंने काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और ये रहा आपका पेपर। पेपर को कर लेते हैं ओपन। यहाँ से एक मिनट, हाँ ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको देखिए एमएड सेमेस्टर 1 दिख रहा होगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टीसी 101 यानी कि सेमेस्टर 1, और ये 1 का मतलब होता है पेपर 1। 2024 यानी कि 2 जुलाई 2024 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर आपको चाहिए उस यूनिवर्सिटी का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, आपके लिए पेपर तैयार कर दिया जाएगा। 2024 का ये पेपर है, 3 घंटे का वक्त मिला था, 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। अब बात करेंगे ग्रुप ए की। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, यानी कि एमसीक्यू, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। साइकोलॉजी शब्द कहां से आया, किस वर्ड से मिलकर बना है, तो ये ग्रीक से बना है। और देखिए साइकी का मतलब होता है सोल। साइकी का क्या मतलब होता है, सोल। और लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है, टू स्टडी, किसी चीज का ज्ञान, ध्यान करना, ज्ञान करना, आत्मसात करना। तो सोल का अध्ययन पहले हुआ करता था ये साइकोलॉजी में, लेकिन अब जो है बिहेवियर का जो है हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, चिल्ड्रेन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू, यानी कि बालकों की गतिविधि दुनिया के बारे में उनकी समझ का निर्माण करती है, यह कथन किसकी विशेषता है। तो देखिए ये पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे के द्वारा ये बात कही गई थी, ध्यान में रखिएगा। जीन पियाजे ने जो है इस पे काम किया था। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है जीन पियाजे ने 4 अलग अलग जो है स्टेजेस दी थी, आपको पता ही है कौन से स्टेजेस हैं, आप बता दीजिएगा। इससे सवाल भी आया होगा शायद आगे में। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक सैद्धांतिक सीधी सीधी बात है, जहां पे भी सोशल की बात आ जाए ना, वहां पे आप 99% श्योर हो वाइगोस्की साहब आएंगे। तीनों ऑप्शन में वाइगोस्की नहीं आए हैं, चौथे नंबर में तो आ ही जाएंगे। ले वाइगोस्की जो है उन्होंने जो है सोशल कंस्ट्रक्शन पे काम किया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर डी, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग अमंग चाइल्ड एंड एडल्ट्स। निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों को एक क्रम सुझाया था। तो देखिए ये मोरल जहां पे भी आएगा तो आपको कोहल वर्ग याद करना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कोहल वर्ग इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है किसने प्रतिपादित किया था। देखिए मल्टीपल थ्योरी जो है गार्डनर के द्वारा जो है दी गई थी, गार्डनर साहब के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने 9 चरण बताया, कहीं कहीं पे 8 भी मिलेगा आपको, ये अलग अलग बात है। तो इन्होंने अब भी जो लेटेस्ट है इसमें 9 या 10 बता दिया है। और इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि बच्चा मैथ में तेज हो, जरूरी नहीं कि बच्चा जो है म्यूजिक में अच्छा करे, बच्चा अलग अलग फील्ड में अच्छा कर सकता है। यानी कि आंसर कहाँ गया भाई, एक सेकंड, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 4 आपका, यानी गार्डनर साहब के द्वारा ये बात कही गई थी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब है। अब ये ऐसा क्यों है, तो देखिए ये जो ग्रुप है इसमें
आर्मी अल्फा क्या है, एक वर्बल है, और जो आर्मी बीटा है ये क्या है, नॉन वर्बल है। एक सेकेंड, ये जो है ये वर्बल है, ध्यान में रखिएगा, ये वर्बल है और ये नॉन वर्बल है। एग्जाम में अगर सवाल दूसरा पूछ दिया जाए घुमा करके तो कंफ्यूज आप मत होइएगा, ये वर्बल है और ये नॉन वर्बल है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्बर्ट बंडूरा जो है किससे संबंधित है, तो बंडूरा साहब की जो थ्योरी है वो किस पे है, तो देखिए इन्होंने सोशल लर्निंग पे बात की है। बंडूरा ने भी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में की बात की है, तो फिलहाल इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ब्रूनर इंट्रोड्यूस्ड अ लर्निंग मेथड कॉल्ड। ब्रूनर के द्वारा एक सीखने की विधि प्रस्तुत की गई थी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोटर लर्निंग, फिर है परस्पेक्चुअल लर्निंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, या फिर इसे डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने जो है डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज विधि के बारे में बात की थी, किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द फर्स्ट क्राइसिस ऑफ द लाइफ इज। एरिक्सन के अनुसार जीवन का पहला संकट क्या है। एरिक्सन ने जो अपना थ्योरी बांटा हुआ है उसके हिसाब से ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए एरिक्सन ने जो पहली बात की थी वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, जेट वगैरह में जो है सवाल, ये नेट वगैरह में ये सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक सीखने का उपकरण नहीं है। बच्चे को गृह कार्य दे दो, होमवर्क दे दो, रिव्यू वर्क दे दो, या फिर ग्रुप वर्क दे दो, या फिर मॉनिटरिंग वर्क दे दो। तो देखिए मॉनिटरिंग वर्क से जो है बच्चा नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो गृह कार्य से भी सीखने का उपकरण नहीं है, लेकिन वो उससे बेहतर ये होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है और 5 चौके 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का वर्णन करें। तीसरा सवाल, थ्रो लाइट ऑन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रक्षेपण विधि के गुण और दोषों पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंट आउट द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की के सिद्धांत का शैक्षिक आशय बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंट्रिंस मोटिवेशन विथ एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ आंतरिक अभिप्रेरणा के संक्षेप, इसको जो है संक्षेप में समझाएं। 7वां सवाल, व्हाई इज स्टेनबर्ग थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। स्टेनबर्ग का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करिए। अगला सवाल ग्रुप सी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर की। और ये जो सवाल है 4 सवाल आपको करने हैं, 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज मिंट बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शैक्षिक आशय का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेस द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रयत्न और भूल सिद्धांत का शैक्षिक आशय की जांच करें। अगला सवाल, डिस्कस थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास पर चॉम्स्की के सिद्धांत के ऊपर जो है चर्चा कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस सम ऑफ द रीजनेबल टेक्निक एडॉप्टेड बाय द टीचर इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रेन इन क्लासरूम। बालकों को कक्षा में शिक्षक के द्वारा अभिप्रेरित करने के कुछ तर्क संगत उपायों का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एंड स्कूल इन इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में शिक्षक और विद्यालय के अनुशासन की भूमिका को बताएं। 13वां सवाल, हु प्रेजेंटेड द सोशियो इमोशनल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द क्रिटिकली द सोशली इमोशनल थ्योरी, यानी कि विकास का सामाजिक भावनात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सामाजिक भावनात्मक सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो ये था आपका सवाल एमएड सेमेस्टर 1 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर सजेशन चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।